हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 12th क्लास की प्रोज का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। आ गर्ल विद अ बास्केट, जिसे विलियम सी डगलस ने लिखा। विलियम सी डगलस अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो 1950 में किसी सरकारी काम से भारत आए। भारत भ्रमण के दौरान भारतीयों के आत्म स्वाभिमान से वे इतना प्रेरित हुए कि उन्होंने ये लेसन लिखा। स्टार्ट चैप्टर। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैंने हैड लेफ्ट छोड़ा न्यू दिल्ली दिल्ली को फॉर द हिमालयाज हिमालय जाने के लिए। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था। एज फॉर एज बरेली बरेली तक। बाई ट्रेन से मैं ट्रेन से बरेली तक जा रहा था। एंड देन और तब बाई कार से टू रानीखेत, तब मुझे कार से रानीखेत जाना था। व्हाट इज रानीखेत? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन a 6,000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas। 100 माइल स्टेच मीन्स फैली हुई, 120 मील फैली हुई स्नो बर्फ, केप्ड ढकी चोटियां ऑफ हिमालयाज हिमालय की 120 मील फैली बर्फ से ढकी चोटियों के अपोजिट दूसरी तरफ 6,000 फुट की ऊंचाई पर अंग्रेजों की पुरानी सेना की एक छावनी थी। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीमी थी। एंड और इट स्टॉप्ड, ये रुकती थी। एट ऑल द वे स्टेशंस, रास्ते के सभी स्टेशंस पर। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर। आई मैं स्वयं झटके से ओपन खोलता था। द डोर, दरवाजा। ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का। एंड और वॉक्ड, टहलता था। द प्लेटफॉर्म पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि हु वॉज विलियम सी डगलस? विलियम सी डगलस वॉज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। सेकेंड, व्हेन डिड ही विजिट इंडिया? ही विजिटेड इंडिया इन 1950। नेक्स्ट पैराग्राफ। द प्लेटफॉर्म्स, पूरा प्लेटफॉर्म्स या सभी प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, भरे हुए थे। विद द पीपुल, लोगों से। लोग कैसे थे? डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट क्रीड्स के, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के, यानी अलग अलग जात, धर्म और व्यवसाय के, जैसे सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर सैनिक, मर्चेंट व्यापारी, पृष्ठ पुजारी, पोर्टर्स कुली, बेगर्स भिखारी, हाकर्स फेरी वाले मीन्स ऐसे लोग जो गलियों में घूम करके या स्टेशंस पर घूम करके वस्तुओं को बेचते हैं। ऑलमोस्ट, लगभग। एवरीवन, हर व्यक्ति। वाज था। बेयरफुट, नंगे पैर। नंगे पैर का अर्थ है कि उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं थे। एंड ड्रेस्ड, और पहने हुए थे। लूज, ढीले ढाले। वाइट गारमेंट्स, सफ़ेद कपड़े। आई मुझे। वुड आस्क, बात करनी पड़ती थी। एट लीस्ट, कम से कम। 3 पीपुल, 3 लोगों से। जब मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता था तब आई कुड फाइंड, मुझे मिलता था। वन, एक ऐसा व्यक्ति हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश जानता था। वी वुड टॉक, हम बात करते थे। वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक घटनाओं पर। एंड और, सांसारिक घटनाओं पर। एंड और एवरी, प्रत्येक। मेजर टॉपिक, मुख्य बिंदु पर। ऑफ द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र की। प्रोड्यूस्ड, जो प्रकाशित हुआ था। इन दिस वे, इस तरह। आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था। टू गेट, पाने की। आ फील ऑफ द पल्स, जानकारी। ऑफ द नेशन, भारतीय राष्ट्र की। चेकिंग, मिलाता था। ओपिनियन, विचारों को। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, सरकारी दृष्टिकोण से। एंड रिपोर्ट्स, और सूचनाओं से। लोगों से मिली जानकारी को मैं सरकारी दृष्टिकोण
और सूचनाओं से मिलान करता था कि क्या सही है और क्या गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई डिड द राइटर ट्राई टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। लेखक राष्ट्र की भावनाओं का पता लगाने के लिए क्या कर रहा था? वो लोगों से सांसारिक घटनाओं पर और न्यूज़पेपर के मेन टॉपिक्स पर चर्चा करके ऐसा कर रहा था। थर्ड पैराग्राफ, द रूट रास्ता ले गुजरता था थ्रो हो करके वन ऑफ द रिचेस्ट सबसे उपजाऊ ऑफ इंडिया भारत के एग्रीकल्चरल क्रेस एरिया क्षेत्रों से होकर के दिल्ली बरेली से रानीखेत तक जाने वाला रास्ता भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक था। दिस वॉज द प्लेन, ये मैदान था ऑफ द अपर गंगा रिवर, गंगा नदी का 1000 फीट 1000 फीट की एबव ऊंचाई पर सी लेवल समुद्र की सतह से बट ट्रॉपिकल लेकिन उष्ण था। उष्ण का अर्थ कि जहां गर्मी ज़्यादा हो और वर्षा भी बहुत हो। द गंगा वाज ब्राउन, गंगा भूरी दिखती थी, सिल्ट बालू वाली, सोलन उफनाई हुई विद फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी से, और इट्स ओवरफ्लो, इसके बहाव से इनंडेटिंग, सिंचाई हो रही थी थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, हजारों एकड़ धान के फसलों की। टू द नॉर्थ, उत्तर में वर जंगल्स, जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी, एंड और अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, जहां तहां पेड़ों के झुंड या समूह थे। द होम ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के घर, एलिफेंट्स के, पाइथन्स अजगर के, कोबराज काले नाग के। एवरीवेयर, हर जगह, देयर वॉज थी फ्लैट समतल लैंड, जमीन, रनिंग, जाती हुई टू द हॉरिजॉन, क्षितिज तक। व्हाट इज क्षितिज? आ सच पॉइंट वेयर अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट, अर्थात ऐसा पॉइंट जहां पर आसमान और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत हों लेकिन रियल में वो मिलते ना हों। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, जहां तहां बरगद के पेड़ थे। बाई रोज पंक्तियां थीं आप पाकर ट्रीज, पकरिया के पेड़ों की। शेप्ड लाइक इल्म्स एंड हैविंग थिक, मोटे, ट्विस्टेड, टेढ़े मेढ़े, टंग्स माने तने, जिनके तने टेढ़े मेढ़े और जिनका शेप इल्म्स के समान था। हार्ड, गर्म, ह्यूमिड, नम, एयर, हवा, वाज मूविंग, बह रही थी, इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से। मंकीज, बंदर थे। सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ माताएं थीं जो बेबीज अपने बच्चों को क्लिंगिंग, चिपकाए थीं टू देम, अपने शरीर से, एंड राइडिंग अंडरनीथ, नीचे उतर रहे थे। कुछ स्वंग आप झूल रहे थे एट ट्रीज, पेड़ों से, और कुछ एट द स्टेशन, स्टेशन पर लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश कर रहे थे। द विलेज, वे गांव, वी पास्ट, जो हम गुजरे, हैड वॉल्स, उनकी दीवारें, मेड, बनी हुई थी, मड, मिट्टी की, मिक्स्ड, मिला करके, वाटर, पानी, एंड काऊ डंग, और गोबर। देयर, उनकी, पीक्ड रूफ्स, चोटीदार छतें, वर थी, दैट, छप्पर से ढकी हुई। व्हाट इज छप्पर? इन्होंने डिफाइन किया है कि बंडल्स मीन्स गट्ठर ऑफ ग्रास, घास के, टाइड मीन्स बंधे हुए थे, टू बम्बू पोल्स, बांस के पोल्स पर, स्टेज्ड माने फैला करके या रख करके, एक्रॉस द रेफ्टर्स, बल्लियों पर। दैट डे, उन दिनों, द पंपकिन वेन्स, कद्दू की लताएं, दैट जो, ग्रीव, उगी हुई थी, ओवर, इन छतों पर, देयर वर इन ब्लूम, उनमें फूल खिले हुए थे, ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो, ओवर ड्रेप, टूटी फूटी, वाल्स, दीवालों, ये कद्दू की लताएं टूटी फूटी दीवालों पर चढ़ी हुई थी। नेक्स्ट पैरा से पहले क्वेश्चन कि व्हाट सीन एंड थिंग्स डिड द राइटर सा ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। दिल्ली से रानीखेत जाते समय रास्ते में लेखक ने क्या क्या देखा? तो लेखक ने गंगा नदी देखी, जंगल्स देखे, जंगल में
जंगली जानवरों के घर देखे, बनियान पाकर ट्रीज के समूह देखे और ऐसे गांव को देखा जिनके घर मिट्टी के बने हुए थे, जिनकी छतों पर छप्पर रखे हुए थे और उन छप्परों पर कद्दू की लताएं फैली हुई थी। नेक्स्ट, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन, मेरा तरीका आप टॉकिंग, बातचीत का, विद द पीपुल, लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड, खंडित हो गया। एज सून एज, जैसे ही, आई, मैं, एलाइटेड, ट्रेन से उतरा, आ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों के एक समूह गैदर्ड, इकट्ठा हो गया, अराउंड मी, मेरे चारों ओर। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे, हैंड ओवन, हाथ से बनी हुई, रीड बास्केट्स, तैयार टोकरियां, विद सिंपल डिजाइन, साधारण डिजाइन वाली, एंड पैटर्न, और नमूने वाली। दे हेल्ड, वे उठाए हुए थे, द बास्केट्स, टोकरियों को, हाई, ऊपर, साउटिंग वर्ड्स, कुछ शब्द बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं समझ सका, बट लेकिन, कन्वीइंग, अनुमान लगाया, अनमिस्टेकेबली, निसंदेह, डियर डिजायर, उनकी इच्छा की, कि शायद उनकी इच्छा है उन टोकरियों को बेचने की। अब शेष चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।